इसमें फर्दर आता है इंटरवल और एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इंटरवल को ओपन और क्लोज्ड दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओपन इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते और उनको इस तरह से पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है, या इसको आप राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। एक दूसरा ब्रैकेट होता है इस तरह का, इसको ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और ये वाला जो ब्रेसेस और जो कर्ली ब्रैकेट है, ये बेसिकली क्या होता है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर यूज करते हैं आप इसको। ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर यूज करने वाला होता है। और ये वाला जो होता है, ये ब्रैकेट, इसको या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं या बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं। जब आप ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना होता है तो उस जगह पे आप पैरेंथेसिस लगाते हैं इस तरह से। और जब एंड पॉइंट को इंक्लूड करना होता है तब आप स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट लगाते हैं। ये है क्लोज इंटरवल। जब एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना होता है तो आप इस तरह से यूज करते हैं उसको, जिसे बड़ा ब्रैकेट बोला जाता है हिंदी में, वैसे लगाते हैं। और ओपन इंटरवल के अंदर देखिए ये लिखा है एग्जांपल्स ऑफ ओपन इंटरवल, ये ए और बी। इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी के बीच के सारे हैं, तो इसलिए लिखेंगे ये कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस ब्रैकेट आ गया। द सेट ऑफ y इज लेस देन b और ग्रेटर देन a, here all the points between a and b are included except a and b। a और b को छोड़ करके उनके बीच के सारे पॉइंट हैं इसमें। और क्लोज्ड में ये देखिए आप स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट आ गया, इसको या तो स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे या बॉक्स ब्रैकेट बोलेंगे। सेट ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू b और ग्रेटर देन इक्वल टू a। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का निशान भी है। तो इक्वल टू है तो यानी कि a और b भी इसके अंदर से इंक्लूड हो गए। अब एक साथ भी अगर ये आते हैं तो इस तरह से है, देखिए a के साथ में तो लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट, और b के साथ में लगा हुआ है राउंड ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस। तो b तो इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन b से पहले के सारे हैं। और a के साथ बॉक्स लगा हुआ है तो a इंक्लूड है। तो a इंक्लूड है तो यहाँ देखेंगे आप तो x इज इक्वल टू a और ग्रेटर देन a, तो a आएगा उसके अंदर। और b के साथ में छोटा ब्रैकेट है तो पैरेंथेसिस है, तो b के साथ में इक्वल टू का निशान नहीं है, x इज लेस देन b, तो b एक्सक्लूड है, ये एक्सक्लूडिंग b, और a इंक्लूड है इंक्लूडिंग a। यहाँ पे आप देखिए इससे ऊपर वाले से ये उल्टा है, तो यहाँ पर पैरेंथेसिस a के साथ लगा हुआ है और बॉक्स b के साथ लगा हुआ है, तो a नहीं है इसमें, a से बड़े सारे हैं। तो ये देखिए a x इज ग्रेटर देन a, और b के साथ लगा हुआ है तो b के बराबर भी है वो और b से छोटे भी हैं, ये देखिए। तो इसके ऊपर यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, दोनों के अंदर ब्रैकेट की वजह से ये अंतर आया है। यहाँ पे पैरेंथेसिस है तो एक्सक्लूडिंग a है, और बॉक्स है तो इंक्लूडिंग b है। पावर सेट, कोई भी सेट का, मान लीजिए सेट ए का जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनको इकट्ठा करेंगे तो सारे के सारे सेट मिल करके पावर सेट कहलाएंगे ए के। उसको कैपिटल पी के साथ में इस तरह से पैरेंथेसिस में ए लिख करके करते हैं। मान लीजिए कि ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट कितने बनेंगे? 2 की पावर एलिमेंट, तो 2 की पावर m हो जाएगा वो। मान लीजिए कि ए के अंदर दो एलिमेंट है 1 और 2, तो दो एलिमेंट्स है तो m हो गया 2। तो पावर सेट कितने बनेंगे? पावर सेट का नंबर कितना होगा? 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो m की पावर आ जाएगा इसका 2, तो ये 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे 4 पावर सेट इसमें? तो ऐसे बनेंगे, देखो अपन ने पढ़ा है कि जो 5 जो होता है सबका सबसेट होता है, तो एक तो बन जाएगा 5,
एक अगर कोई सेट एक है, कोई ऐसा सेट है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है और वो 1 है, तो वो भी बन जाएगा। कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें केवल 2 है, तो वो भी बन जाएगा। और कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें 1 और 2 एक साथ है, तो वो भी बन जाएगा। तो ये कितने बन गए? ये तो हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे 4 बन गए। अगर वैसे ही मान लीजिए कि कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक सेट ले लें बी, इसमें मान लीजिए कि 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो n कितना हो गया? 3 हो गया। तो कितने पावर सेट बनेंगे? 2 की पावर 3, तो ये 8। ये 2 तो रहेगा ही, उसके ऊपर n की पावर, तो 8 बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो देखिए पावर सेट कैसे बनेंगे। 5 तो बनता है क्योंकि वो सबका सबसेट होता है। अब कोई सेट में ए बी सी अकेले अकेले हैं, तो वो भी तो उनका सबसेट हुआ। ये देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब किसी में ए बी है, तो वो भी तो इसका सबसेट हुआ। किसी में ए सी है, तो वो भी इसका सबसेट हुआ। किसी में बी सी है, तो वो भी इसका सबसेट हुआ। और कोई एक सेट है जिसके अंदर तीनों है, तो वो भी इसका सबसेट हुआ। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो इस तरह से पावर सेट बनेंगे इसमें। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि यू सेट बताते हैं, उसमें उसमें उसके सारे एलिमेंट होते हैं। जितने भी सेट का वो यूनिवर्सल सेट है, उसमें उसके सारे एलिमेंट होंगे। जैसे आप देख लीजिए कि ए में 1 2 3 और ये 4, ये एलिमेंट है। बी के अंदर 2 3 5 7 है, और सी के अंदर 4 6 8 9 10 है। तो यू क्या होगा इन तीनों का? 1 2 3 4, ये तो इसमें आएंगे ही आएंगे। 2 3 आ चुका है, 5 और 7 आएगा, 4 आ चुका है, 6 नहीं आया है तो 6 भी आएगा, 8 9 10 भी आएंगे। तो इसको दोबारा लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, ये रहा 6 7 8 9 10। तो ये जो है यूनिवर्सल सेट हो गया, सेट ए सेट बी सेट सी का। बस कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं आएगा, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट नहीं होगा। आप चाहें तो ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही है, ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। राइटिंग ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर, ये भी सही है। बस एलिमेंट इसके और इसके सेम होने चाहिए, ऑर्डर ऑफ राइटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से यूनिवर्सल एलिमेंट लिखा जाता है। अब अपन बात करते हैं इसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको करने की। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट। इसको कहेंगे सबसेट, इसको कहेंगे नॉट सबसेट। ये ब्लैंक स्पेस में लिखना है। करने से पहले हम थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ना, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ए बी का सबसेट होगा, तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं बी में अवेलेबल होने चाहिए। बी में अगर उतने ही हैं तो भी चलेगा, और एक्स्ट्रा है तो भी चलेगा, लेकिन ए वाले तो सारे के सारे होने चाहिए। तो इसको आप एक बार तो अपने मन में ए मान लो, इसको बी मान लो। अब ये कह रहे हैं कि आप या तो ये वाला साइन रखो या ये वाला रखो। तो ये देखो, 2 ए में है, 2 बी में है, 3 ए में है, 3 बी में है, 4 ए में है, 4 बी में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, चाहे बी के अंदर 1 और 5 एक्स्ट्रा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सबसेट है। दूसरा, ये ए है, ये बी है, ए का एलिमेंट यहाँ पे नहीं है,
दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। थर्ड में ये वाला सेट ए है, ये वाला सेट बी है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के मान लीजिए नाम लिख दिए गए हैं और उसको सेट ए बना दिया गया है। और द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके नाम लिख दिए गए हैं और एक सेट बना दिया गया है। तो ये क्लास 11th भी तो आपके स्कूल की है, और आपके स्कूल के अंदर के बच्चों का नाम में इन बच्चों का नाम भी तो आएगा। जब आप स्कूल के बच्चों का नाम बनाएंगे फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास थर्ड क्लास से लेकर 12th क्लास तक की, तो उसमें 11th क्लास भी आएगी और इन बच्चों का नाम भी आएगा। तो यहाँ पर तो ज़्यादा बच्चों का नाम आएगा, लेकिन इन बच्चों का नाम भी क्लास 11th में आएगा, तो ये सबसेट है। चौथा देखिए, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन। दूसरा, ये तो मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब ये आप देखिए कि रेडियस 1 यूनिट है इसका। रेडियस 1 यूनिट के तो कितने उस में सर्किल बना सकते हो एक प्लेन में, और इसमें इसमें तो एक रेडियस का भी आएगा। रेडियस इसकी 1.5 है, 2 है, 2.25 है। वेरिएबल रेडियस के आएंगे इसमें, और इसमें तो जो भी आएंगे केवल 1 रेडियस के ही आएंगे। तो सेट ए बड़ा बनेगा, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आएंगे, बी के एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा भी बहुत से सर्किल्स ए में आएंगे, तो ये सबसेट हो ही नहीं सकता। फिफ्थ, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन और एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। कोई मतलब ही नहीं है दोनों का आपस में। ट्राइंगल अगर किसी प्लेन में है और रेक्टेंगल है, तो ट्राइंगल में तो 3 साइड्स होंगी और इसमें 4 साइड्स होंगी। दोनों की प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी, तो कोई सबसेट बनेगा ही नहीं है। सिक्स, द सेट ऑफ एक्स, ये ए है ये बी है, इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा कि ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 60 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, तो जब केवल ट्रायंगल दे रखा है तो उसके अंदर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनेंगे, बी में तो आइसोसेलेस भी बनेंगे, स्केलिन ट्रायंगल्स भी बनेंगे। स्केलिन मतलब जिसके तीनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती है, कैसा भी बन सकता है स्केलिन। कई तरह के ट्रायंगल्स बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल भी बनेंगे। ये सेट तो बहुत छोटा रहेगा, केवल इक्विलेटरल का है, इसके अंदर इक्विलेटरल के ट्रायंगल आएंगे। ये सेट छोटा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है इसमें, और इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनेंगे। तो ये वाला जो सेट ए होगा ये सेट बी में भी होगा, तो ये सबसेट है। सेवंथ देखिए, ये है ए, ये है बी। एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर के लिए तो आप ये ऐसे लाइन खींच लो, ये तो गया प्लस इन्फिनिटी, ये गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया 0। ये सारे इंटीजर हैं। और ये भी इंटीजर है, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये सारे हैं, तो बी के अंदर तो ये सारे आएंगे जो इस नंबर लाइन पर है। और ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स वो भी इवन, तो नेचुरल नंबर्स तो यहाँ से शुरू होंगे 1 से, यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे, वो भी इवन, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा।
तो क्या होगा कि इस पूरी नंबर लाइन के ऊपर तो इंटीजर्स आएंगे और ए वाले केवल 2 4 6 आएंगे, तो ए वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर भी आएंगे, तो ये सबसेट कहलाएगा इसका। नाउ कम टू द सेकंड। ये कह रहे हैं कि ट्रू या फॉल्स इसमें से आपको पहचानना है। इनके बीच में सब नॉट ए सबसेट, जैसे नॉट सबसेट, ये सबसेट, ये सबसेट, सबसेट, ये एलिमेंट ऐसे निशान लगे हुए हैं। अगर ये सही तरीके से लगे हुए हैं तो आप क्या कहेंगे कि ट्रू है, और गलत निशान लगे हुए हैं तो आप कहेंगे फॉल्स है। अभी देखिए ए है, ये बी है, ए बी, ए है एक एलिमेंट है बी, इसमें बी के अंदर एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट है बी, तो दोनों एलिमेंट ए के बी में है। सेट ए के जितने एलिमेंट हैं पूरी के पूरे सेट बी में है, तो ये होना चाहिए कि ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे नॉट ए सबसेट बता रखा है। ये तो है ट्रू, तो ये वाला अपने आप ही फॉल्स हो गया। कंडीशन ये होनी चाहिए, बता ये रखिए, तो ये फॉल्स है। ये कह रहे सेट ए में ए और ई दो एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में एक्स क्या है, वोवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो वो क्या होता है वोवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ए ई आई ओ यू। तो एक एलिमेंट ए एक एलिमेंट ई ए में है, और बी के अंदर क्या है, एक एलिमेंट ए एक एलिमेंट ई है। जो सेट ए में एलिमेंट है वो तो बी में है ही, एक्स्ट्रा भी है, तो आपके हिसाब से ये होना चाहिए, ये ट्रू है। इन्होंने भी यही लगाया है, तो इसका मतलब इनका स्टेटमेंट ट्रू है, और फर्स्ट जो है फॉल्स है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट 1 है तो ये बी के अंदर भी है। सेट ए में एलिमेंट 2 है, बी में नहीं है, तो आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, तो ये चीज़ ट्रू होएगी अगर होता तो, लेकिन इन्होंने ऐसा लगाया है, गलत किया है इन्होंने, तो ये फॉल्स है। तो ये आंसर हैं इसके, ये सारे इसके आंसर्स हैं, और ये सारे रीजंस हैं कि क्या होना चाहिए था। अब ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सिंगल टर्न है। ये इफ ओनली वन एलिमेंट is present in a set is called singleton set। ये सिंगलटोन है, इसमें ए एलिमेंट है, वो ए बी में भी है। आप भी ऐसा ही करते हैं कि ए बी का सबसेट है, ये ट्रू होता, और यहाँ पर भी यही है, तो ये ट्रू है। अब इसको थोड़ा सा जो है फिफ्थ वाले को स्पेशली देखना, ये है एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, ये ओनली फॉर एलिमेंट्स यूज होता है, ये नॉट फॉर सेट्स। बात समझ में आई आपके? तो ये जो है एक कोई सेट है, और ये सेट बी है। अगर यहाँ पे फोर्थ वाला देखो, जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे अगर इस तरह का निशान होता, इस तरह का निशान होता तब तो ट्रू था, लेकिन यहाँ पर निशान है एप्सिलॉन का, इस तरह का। एप्सिलॉन क्या एलिमेंट में होता है, ये सेट है, एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये ऐसा लिखना फॉल्स है। ये निशान जो है फॉर एलिमेंट्स लिखा जाएगा, फॉर एलिमेंट्स ओनली।
not for sets. Sixth, x is an even natural number less than 6. नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 और 5, वो भी इवन है, इवन है तो 2 और 4 ही हुआ, तो इस सेट में तो केवल 2 और 4 ही आएंगे। और ये कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 को डिवाइड करने वाली नेचुरल नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 36 भी है, तो ये दोनों जो है इसमें अवेलेबल है। यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पर 4 भी है, तो ये जो लगाया हुआ है निशान सही है, सबसेट बन रहा है ये, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन थर्ड में इन्होंने ऐसे लिखा है, ये एक सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपको इनकरेक्ट छांटना है, इसमें से करेक्ट नहीं छांटना है, आपको लिखना है विच इज इनकरेक्ट, विच इज इनकरेक्ट, कौन सा सही नहीं है, और रीज़न देना है क्यों सही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ए को आपको थोड़ा सा इस तरह से लिखना पड़ेगा, 1 2 x और 5, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे x का मतलब है 3 4, कैसे कि अगर ए इस तरह से लिखा हुआ होता 1 2 3 4 5, तो हम सीधे सीधे चलते, लेकिन आप ध्यान से देखिए 3 और 4 को भी ब्रेसेस में डाल रखा है, तो ये विद ब्रेसेस ये एक एलिमेंट है। ये यहाँ देखिए x को अपन ने ऐसे लिखा है 2 कोमा के बीच में, और x को अपन ने यहाँ लिखा है विद ब्रेसेस 3 4, तो ये एलिमेंट है। ये x क्या है, एलिमेंट है, और वो विद ब्रेसेस एलिमेंट है। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। ये जो x है इसको 2 कोमा के बीच लिखा हुआ है, आप देखिए हमने इस पूरे को x माना है, और ये x विद ब्रेसेस, तो ये x पूरा का पूरा एलिमेंट आएगा। तो अब इसमें आप देखिए 3 और 4 ये सबसेट ऑफ ए, तो 3 और 4 जो यहाँ पे लिखा है ना, ये 3 और 4 को किसके बराबर आप मान रहे हो, x के बराबर मान रहे हो। x इज एन एलिमेंट नॉट ए सेट, तो ये इनकरेक्ट है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, राइट मतलब इनकरेक्ट। इनकरेक्ट तो निकालना है अपने को, तो आप चाहो तो इसके ऊपर ऐसा करके जो इनकरेक्ट है उसके ऊपर आप सर्किल कर लो, ये इनकरेक्ट है। सेकंड है, इसने ऊपर में और नीचे में केवल ये बिलोंग्स टू का और सबसेट का यही निशान लगाया है और कुछ नहीं लगाया अंतर है, बाकी तो एक ही है। आपने 3 और 4 को x माना है, इस तरह से एलिमेंट है, तो ये यस इट इज करेक्ट, 3 और 4 इज एन एलिमेंट, तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, आपको छांटना है इनकरेक्ट, तो इस पर गोला मत लगाओ। अब यहाँ देखो, जब ये x एक एलिमेंट है, इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये सेट हो जाएगा। मान लो a के अंदर 1 एक एलिमेंट है, इसको इस तरह से लिखेंगे तो सेट हो जाएगा, तो x भी ऐसे सेट हो जाएगा। तो x के अंदर क्या है,
एक्स के अंदर है 3 4 और इसके ऊपर दोबारा से एक ब्रेसेस लगेगा, तो ये एक सेट हो गया ये। और सेट ए का सेट है, तो ये करेक्ट है। सही लिखा है इन्होंने। करेक्ट को थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, इनकरेक्ट नहीं है। फोर्थ को देखो, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल है, ये भी करेक्ट है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 1 तो एलिमेंट है। 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इफ, अगर 1 को इस तरह से ब्रेसेस में लिखा हुआ होता देन इट वॉज सेट, लेकिन यहाँ पे तो सबसेट का निशान लगा रखा है, ये वाला निशान सबसेट का है, ऐसा निशान लगा रखा है जो सबसेट का है, तो ये निशान लग नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि ये तो ओपन है, एलिमेंट है, तो ये फिफ्थ वाला इनकरेक्ट है। अब आता है सिक्स्थ, 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। देखो इसको, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, इन तीनों को तो मिला करके एक सबसेट बनाया जा सकता है ब्रेसेस में डाल करके, तो ये करेक्ट है। सेवंथ, सिक्स्थ और सेवंथ में केवल इन निशानों का ही अंतर है। ये देखो, ये निशान आपका ध्यान चला गया होगा इस पे, एक तो निशान सबसेट का है, ये निशान एलिमेंट का है, तो एलिमेंट नहीं, ये तो सबसेट है, इसको 1 2 5 का एक सेट बना दिया गया है। अगर ये एलिमेंट है तो फिर ये ब्रेसेस नहीं होंगे इस पे, तो ये इनकरेक्ट है, और आपको इनकरेक्ट ही छांटना है, बिकॉज 1 2 5 इज ए सेट नॉट एलिमेंट, इसलिए ये इनकरेक्ट है। एट्थ वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये जो 3 है ना, ये इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 3, ये 3, क्योंकि आपके पास में जो लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है, जो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5, इस तरह से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। ये 3 खुला 3 नहीं है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये वाला, ये 1 एलिमेंट है ये, और वो x के बराबर माना है आपने, एक कोई तो x के बराबर मानोगे तो उसमें से आधा कट के नहीं आ सकता है इसे, तो ये इनकरेक्ट है, ये क्या है, इनकरेक्ट है ये, बिकॉज इसमें लिखोगे 3 इज a part of an element of set A, not an free element, तो इसलिए इसको आप अलग से सेट नहीं बना सकते। 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, इसको देखो, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये एलिमेंट कब होगा, जब आपको इस तरह से दिया हो, इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह से लिखा हुआ होता या 5 लिखा होता
तब ये एलिमेंट होता, तो ये इनकरेक्ट है। एस फाइव इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये इनकरेक्ट है। हाँ, अब टेंथ से ये चीज़ और समझ में आएगी, यहाँ तो एलिमेंट है, यहाँ सबसेट है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, टेंथ वाला करेक्ट है, क्योंकि फाइव इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, लेकिन सबसेट तो है ऑल सेट्स का, इसलिए ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। लेकिन एलिमेंट नहीं हो सकता, ये एलिमेंट के लिए लिखना पड़ेगा। अभी 11th है, तो देखो आप इस चीज़ को दोबारा देखो, जो आपने लिखा है ए इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, इसमें अगर ये 5 एक एलिमेंट दिया हुआ हो तो इसको आप सबसेट में डाल सकते हो इस तरह से, तब ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे 5 एक एलिमेंट नहीं है, 5 एक एलिमेंट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। तो इसके लिए क्या लिखोगे, इनकरेक्ट बिकॉज 5 इज नॉट एन given element of set A, therefore set of 5 cannot be formed। ये ध्यान देना है आपको। अब इसके बाद में अगला देखते हैं, राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने क्या देखा था कि सबसेट्स क्या होंगे, कि 2 की पावर n, हमको कोई सेट A है, उसके n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, उसके m एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n। यहाँ देखो, और दूसरी चीज़ क्या है, 5 इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। इन सब के 1 to 4 हमको सबसेट्स निकालने हैं, तो 5 तो सबका आएगा, तो इसके सबसेट कितने होंगे, 1 है केवल एक, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, एस ओनली वन एलिमेंट is in set, so m equal to 1, तब number of subsets equal to 2 raised to 1 equal to 2। तो कौन कौन से सबसेट्स होंगे इसमें, एक तो होगा 5 और एक होगा ए सेल्फ, ये इसका होगा। दूसरा ए और बी का देखो, देयर आर 2 elements in set, so m equal to 2, then number of
सबसेट्स इक्वल टू 2 रेज टू पावर m बराबर 2 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 4। फाई तो सबका होता ही है, तो सबसेट्स कौन कौन से हुए? एक तो हुआ फाई, एक इसमें से ए आ जाएगा, एक बी आ जाएगा, एक ए बी आ जाएगा, हो गए 4। अब थर्ड हो गए 1 2 3, there are 3 elements in set, so n equal to 3, number of सबसेट्स इक्वल टू 2:3 इक्वल टू 8। तो कौन कौन से होंगे, एक बार आप उसको निकालो। तो देखो 5 सब में होता है, ये 5 सब में हो गया। अब एक ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। 1 2 के साथ मिलेगा तो भी एक सबसेट है, 1 3 के साथ मिलेगा तो भी सबसेट है, और 2 3 के साथ मिलेगा तो भी सबसेट है, और तीनों एक साथ मिलेंगे तो भी एक सबसेट है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गए। अब आप देखो फोर्थ 5 मीन्स नो एलिमेंट इक्वल टू 0 एलिमेंट, therefore m equal to 0, number of subsets इक्वल टू 2 रेज टू m। तो आप यहाँ पे m की वैल्यू रखो 2 रेज टू 0, ये 1 ही आएगी। तो इसका एक ही सबसेट होगा, 5 is a सबसेट ऑफ 5। तो ये वाला इस तरह से हो जाएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज EA, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? अगर जो सेट है वो 5 के बराबर है, तो 5 मीन्स नो एलिमेंट और 0 एलिमेंट। तो n p a इक्वल टू 2 की पावर n। यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू 0 है, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो p a हैज ओनली 1 एलिमेंट, ये फिफ्थ हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन इंटरवल के हैं, एक बार आप फिर से रिवाइज कर लो। ये इनको या तो राउंड या पैरेंथेसिस बोलते हैं। इनको करली या ब्रेसेस बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक और भी है आपका
वो कौन सा था, क्लोज्ड वाला, वो इस तरह से था। इसको बोलते हैं स्क्वायर या बॉक्स। ये सारे ब्रैकेट्स हैं। राउंड कब लगाते हैं, ये पैरेंथेसिस कब लगाते हैं, जब एंड पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। स्क्वायर और बॉक्स कब लगाते हैं, जब एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। यहाँ देखिए पहले में द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको इस तरह से भी लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, फिर ये कॉलोन है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर एंड एक्स इज greater than -4 and x is lesser than or equal to 6। ग्रेटर देन -4 है, तो -4 के बराबर तो उन्होंने नहीं बताया ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यानी कि -4 से बड़ा वाला तो शामिल है, लेकिन -4 इसमें शामिल नहीं है। तो इसको आप छोटा ब्रैकेट लगा देंगे -4 से लेकर के 6 तक, या आप इसको एक बार ऐसे समझो, ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, नंबर लाइन है 1 2 3 4 5 6। इनका ऐसा कहना है कि -4 से बड़ा, यानी इधर की तरफ, जिसमें -4 इंक्लूड नहीं है, और 6 तक, 6 इसमें इंक्लूड है। 6 को लेना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस आएगा छोटा, इसमें -4 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, ओनली ग्रेटर देन लिखा हुआ है। ये यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। ये वाला रिप्रेजेंटेशन देख लिया आपने। अब सेकंड देखो, अब इसको भी ऐसे ही लिखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to real number and x is greater than -12 and x is lesser than -10। ये 0 है, ये -1 -2, इस तरह से -10, इस तरह से -11, ये -12। ये कहते हैं कि ग्रेटर देन, ये क्वेश्चन सेकंड देखो, ग्रेटर देन -12 वो इधर है, लेकिन -12 शामिल नहीं है, इक्वल टू का निशान नहीं है, और -10 से छोटा है एक, और ये -10 शामिल नहीं है, इधर है। तो यानी कि इसका -12 और -10 ये इस तरह से बनेगा पैरेंथेसिस में, -12 -10 दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है।
वो आप ये थर्ड देखिए, थर्ड में लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to real number and x is greater than and equal to 0 and lesser than 7। ये देखो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। लेसर देन 7, इसमें सन 7 इक्वल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, कोई इक्वल टू का निशान यहाँ नहीं है, केवल लेसर देन है। यहाँ देखो आप क्वेश्चन में देखो लेसर देन 7 है और यहाँ पे 0 इंक्लूड भी है, तो ये इस तरह से आएगा। 0 इंक्लूड है तो 0 के ऊपर तो स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट लगेगा, 7 इंक्लूड नहीं है तो इसके ऊपर छोटा ब्रैकेट लगेगा। छोटा ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस, इस तरह से। फोर्थ को देखिए, ये इसी तरह से आएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पर क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 एंड एक्स इज लेसर देन इक्वल टू 4। तो इसमें क्या है कि इक्वल टू 3 भी है, इक्वल टू 4 भी है, तो दोनों तरफ इसके अंदर स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट ही लगेगा। इस तरह से ये कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। अभी देखिए असल में हम इसको ना लिखते समय ऐसा मानेंगे, व्हाइल राइटिंग वी कंसिडर दी सेट्स ऑफ रियल नंबर, सो ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसा हम मान के इसको करेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट में इस तरह से लिखा है -3 से 0, पैरेंथेसिस है, ये राउंड ब्रैकेट है, तो यानी कि -3 एंड 0 both the end points are not included as they are under parenthesis। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, the set of all x such that x belongs to real number, x is बड़ा कौन सा है, 0 है, लेस देन 0, ग्रेटर देन -3। हम इसमें इक्वल टू का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पैरेंथेसिस है। सेकंड, ये
स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट में दिया हुआ है 6 and 12, 6 and 12 both the end points are included. तो दोनों के दोनों इंक्लूड है क्योंकि ये बॉक्स में दिए हुए हैं। तो अब हम ऐसे कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स बड़ा वाला तो यहाँ आएगा राइट पे, 12 के बराबर भी है, 12 से छोटा भी है, और 6 के बराबर भी है, 6 से बड़ा भी है, क्योंकि हमको इंक्लूड करना है। थर्ड को देखो, 6 के साथ तो पैरेंथेसिस है, 12 के साथ में बॉक्स है। तो इसमें क्या है, हियर एंड पॉइंट 6 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि वो पैरेंथेसिस में, बट एंड पॉइंट 12 इज इंक्लूडेड, क्योंकि वो बॉक्स में है। तो अपने को क्या है, बड़ा तो 12 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स क्या है, 12 के साथ में बड़ा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, बॉक्स ब्रैकेट है, तो 12 के बराबर भी है, 12 से छोटा भी है, और 6 के साथ में पैरेंथेसिस है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। फोर्थ, -23 to 5। अब यहाँ देखो, एंड पॉइंट -3 is included, but end point 5 is not included. The set of x such that x belongs to real number। अब ये इंक्लूड कर रहा है, तो ये -23 हो गया और ये <5 हो गया, तो ये फोर्थ वाला इस तरह से हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो एक बार। ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहले के लिए और दूसरे के लिए। तो इसका एक एग्जांपल क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि मान लीजिए कि कोई सेट एक है, इसमें ए बी सी है, कोई सेट बी है, इसमें बी सी डी ई एक एलिमेंट है, कोई सेट सी है, इसमें ई एफ जी एच है, और एक सेट है डी, इसमें है बी डी एफ आई जे के। तो इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, तो यूनिवर्सल सेट जो है वो यू से लिखा जाता है, यू, कैपिटल यू से। तो यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसके अंदर ए बी सी और डी के सारे एलिमेंट आ जाए, जिसका सबसेट सेट ए भी हो, सेट बी भी हो, सेट सी भी हो, सेट डी भी हो। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसमें ए के एलिमेंट आ जाएंगे ए बी सी, बी के एलिमेंट बी सी यहाँ आ गए, डी ई, सी के एलिमेंट में ई आ गया तो एफ जी एच, और डी के एलिमेंट बी डी एफ आ गया। अब बच गया आई जे
के, इसके अंदर यू के अंदर क्या हो गया, ए के, सेट बी के, सेट सी के और सेट डी के सारे एलिमेंट आ गए, तो ये यूनिवर्सल सेट बन गया है इसका। उसी तरह से पहले में कहता है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, ये यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट वाला है ये किसका सबसेट होगा। मान लीजिए कि ये ए है, सेट ए में क्या है, सेट ए इज सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसका एक सबसेट होगा ए, तो ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो, जिसका एक सबसेट वो वाला सेट हो जिसमें सारे राइट ट्रायंगल हो, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्या होगा, इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जिसमें सारे तरह के ट्रायंगल्स हो तो उसका एक सबसेट ए होगा। इस यूनिवर्सल सेट में एक सेट बी ऐसा भी हो सकता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो, उसमें सी ऐसा भी हो सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, लेकिन उसमें फिर एक ऐसा राइट एंगल का ट्रायंगल वाला सेट भी तो होगा ए, तो इसलिए ए में फर्स्ट का जो यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स होगा, और सेकंड का मान लीजिए कि कोई एक्स एक सेट है जिसमें है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी तो एक्स वाला जो सेट है ये उसका सबसेट होगा एक्स, जिसके अंदर यू के अंदर ऑल ट्रायंगल्स आए, क्योंकि ये यू है ये सभी ट्रायंगल्स का सेट है, तो इसमें यू सभी ट्रायंगल का सेट है, तो ए तो मान लिया उसमें राइट ट्रायंगल का सेट हो गया, बी मान लिया आइसोसेलेस का हो गया, सी मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, डी मान लिया स्केलिन का हो गया। ये सारे ट्रायंगल इसके अंदर आ गए, वो यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये आइसोसेलेस का जो है वो भी यूनिवर्सल सेट ऑल ट्रायंगल्स वाला सेट ही होगा, राइट ट्रायंगल्स के सेट का यूनिवर्सल सेट ऑल ट्रायंगल्स का सेट होगा, तो इन दोनों के फर्स्ट का और सेकंड का जो यूनिवर्सल सेट होगा ये कौन सा होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये है गिवन द सेट्स ए 135, बी 246, सी 02468, which of the following may be considered as universal sets for the three sets A, B and C। तो यूनिवर्सल सेट में तो क्या होगा कि उसमें ए बी और सी तीनों के एलिमेंट आ जाना चाहिए, तो मिला लो आप, कर लो, तो उसमें यूनिवर्सल सेट बनाओ 135, 135 बस रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, 246, 246, 0, 2 आई चुका है, 4 आई चुका है, 6 आई चुका है, 8, तो इन तीनों का यूनिवर्सल सेट ये होगा। तो ये देखो अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 8, ये एक यूनियन है इनका। अब यूनिवर्सल सेट में पहला हो सकता है क्या, ये देखो इसमें 8 मिसिंग है, ये नहीं हो सकता, 5 नो एलिमेंट, ये नहीं हो सकता,
थर्ड, ये पूरा है, ये एक्स्ट्रा है, ये हो गया। तीनों एलिमेंट इसमें, इसमें जीरो मिसिंग है, ये नहीं हो सकता। ये इसलिए हो सकता है कि इसमें सारे सेट तो हैं, दो एक्स्ट्रा है। यूनिवर्सल सेट में एंड लिमिट नहीं है कि उसमें उतना ही होगा, उसके एक्स्ट्रा अगर है तो ठीक है, उतना तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। ऑल दी सेट्स रिलेटेड एलिमेंट्स, at least elements all the sets related must be present। ये यूनिवर्सल सेट में होगा, ये तो इतना तो हो ही रहा है, तो ये थर्ड वाला है।